तो इस तरह उनके लोग उनसे ईर्ष्या रखने लगे। और क्या होता था, एकादशी को आप लोग उपवास रखते हो क्या? एकादशी को उपवास रखा जाता है हिंदू धर्म में, और द्वादशी को इनका भंडारा होता था, उसमें बहुत भोजन बनता था और बहुत हलवा पूड़ी सब बनता था। लेकिन देवचंद जी क्या करते थे, एकादशी को तो खूब भोजन करते थे और द्वादशी जिस दिन भंडारा होता था उस दिन उपवास कर लेते थे। तो इनके साथ के लोगों को ये बात पता लगी, तो कहने लगे अपने गुरुजी से, कांजीगढ़ से, अरे गुरुजी ये बताइए आप इनको भागवत कोई दूसरी सुनाते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, दूसरी तो नहीं सुनाता, वही भागवत है जो आपको सुनाता हूँ, उनको सुनाता हूँ। तो कहने लगे फिर ये उल्टा काम क्यों करते हैं? एकादशी को तो एक उपवास रखना चाहिए और ये खूब भोजन करते हैं, और द्वादशी को जब भंडारा होता है तो ये उपवास रखते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, पूछेंगे। अब देवचंद जी आते हैं तो गुरु जी पूछते हैं कि ये जो साथी लोग हैं ये ऐसा कह रहे हैं, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, लेकिन आप बताओ आप क्या ऐसा करते हो, ऐसा उल्टा काम आप करते हो? तो देवचंद जी ने कहा हाँ मैं करता हूँ, मैं एकादशी को उपवास नहीं रखता, मैं खूब भोजन करता हूँ। उसका कारण ये है कि मैं पहले आत्मा को आहार देता हूँ। एकादशी के दिन खूब भागवत चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, तो इसलिए मेरी आत्मा को आहार मिल जाता है, तो मैं खूब भोजन करता हूँ। और द्वादशी जिस दिन भंडारा होता है उस दिन चर्चा होती नहीं, तो जब चर्चा नहीं तो भोजन नहीं, तो मैं उसके उस दिन उपवास रख लेता हूँ। कितनी बड़ी बात है, बोलो कितनी बड़ी बात कि उन्होंने अपना प्रण नहीं छोड़ा कि जिस दिन मुझे चर्चा नहीं मिलेगी मैं भोजन नहीं करता, और जिस दिन मुझे चर्चा मिलेगी मैं उस दिन इस शरीर को भी खूब खिलाऊंगा। आज तूने बहुत आत्मा को आहार दिया, तुम्हें मेरे शरीर आज मैं तेरे को खूब खिलाऊं। तो सुंदर साथ जी ऐसा भाव हमारे दिलों में भी आना चाहिए। आप जो भी प्रण लें, जो भी प्रण लें, देखो आप जो भी नहीं करें हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। बोलो श्री रामनाथ हरे की जय। हम जो भी प्रण लेंगे अंदर अंदर हमें किसी को दिखाना नहीं है। हमारे धाम में तो देख रहे हैं हमको बात, दाची महाराज तो देख रहे हैं ना कौन मेरे लिए कितना कुर्बानी कर रहा है, कौन मेरा। ये तो जो सेठ लोग थे उनकी कमी ढूंढने के लिए उनको फिर देखना शुरू किया, तो इनके अंदर देखिए क्या करती है, इनके अंदर देखिए क्या। तो ये दृष्टि कौन सी कहलाती है? देही दृष्टि कहलाती है। जब हम बाहर से किसी व्यक्ति का आंकलन करते हैं, बाहर से देख के किसी को हम अच्छा या बुरा समझते हैं कि उसने ऐसा किया तो इसकी शिकायत करा, ऐसा किया तो इसकी चुगली कर, है। तो देह बुद्धि से हटके उसके अंदर जो आत्म दृष्टि है उस नजर से देखो कि वो आत्मा को कितना आहार दे रहे हैं, कितना अपने परमात्मा के प्रति निष्ठा बन रहे हैं। इस तरह 14 वर्ष निष्ठा बन, 14 वर्ष निष्ठा बन, सुनो श्री भागवत जाग, आवेश लीला मई सब नजर माया। 14 साल तक निष्ठा बन पर समय से पहले सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उन्होंने चर्चा सुनने आना ही है। निष्ठा बन होकर भागवत चर्चा को सुना। अब एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज उनको बुखार हो गया। एक दिन, 2 दिन उन्होंने सोचा ठीक हो जाएगा, खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन, 3, 4 दिन, 5 गई ज्वर ना छूटे जब, एक तो जाए सुनने सेवा ना छूटे तब। वो सुनने रोज जाते हैं, खाना भी छोड़ दिया, बुखार के कारण मन नहीं करता था खाना खाने, लेकिन चर्चा सुनने जाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धीरे धीरे जब 7-8 दिन हो गया भोजन नहीं किया तो क्या हुआ? कमजोर हो गए, कमजोर हो गए। तो अब
गिर गए। तब पिता ने देखा ये तो बहुत तेज ज्वर है। तब डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य तो होते थे। आज शायद यहाँ भी गाँव में होते होंगे वैद्य जो आपकी नब्ज देखकर और इलाज कर लेते हैं। तो उन्होंने वैद्य को बुलाया तो उन्होंने कहा इनको मैं क्या देता हूँ, काढ़ा। आप लोग आज भी बुखार में मुझे लगता है काढ़ा ही आप लोग पीते होंगे, जैसे लौंग का, इलायची, जावित्री सब डालकर उसको उबाल लो। तो उसने एक दवाई दी, उसने कहा ये काढ़ा इसको पिलाना, लेकिन शर्त यही है कि काढ़े के बाद इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, ये घर से बाहर न जाए। लेकिन उनको कहाँ जाना था, वापस में किसके पास जाना था, कांची बहन के पास, है ना। तो इन्होंने कहा माता पिता नहीं, हमें तो अभी जाएंगे, हवा तो लगेगी। तो वैद्य ने कहा ऐसा मेरी दवाई वापस दे दो, मुझे नहीं देनी दवाई, क्योंकि अगर ये बाहर निकले तो इनको क्या होगा, सन्निपात, जैसे सिर पे बुखार चढ़ जाता है वो, इनको सन्निपात हो जाएगा और फिर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप दवाई मत लो उससे, आप मेरा नाम खराब होगा, आप दवाई वापस ले लेगा। तो पिता ने कहा नहीं, कैसे जाएंगे, मैं देखता हूँ, मैं इनको जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया और वो अंदर संपूर्ण को काढ़ा पिला दिया। जैसे ही शाम हो गई, उनका टाइम हुआ वापस सोने का, तो सर पे कपड़ा बांध के और कुछ नहीं पा रहे थे और लाठी लेके जैसे ही चलते हैं तो वैसे ही पिता मना करते हैं कि नहीं आज नहीं जाओगे। अब दरवाजा खटखटाते हैं, खोलो और कहते हैं कि आप चिंता नहीं करो। और कहते हैं कि देखो मुझे कुछ नहीं होगा। पंखा मतलब मन वो कह रहे हैं अपने पिता को कि आप चिंता नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर आज आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मेरी देह तो यहीं रहेगी और मेरी आत्मा चर्चा सुनने जाएगी। बोलो श्री नारायण प्यारे की जय। उन्होंने कहा मेरे धर्म है तो मेरी देह है, धर्म के लिए मेरे लिए है। पिता ने समझाया भाई शरीर रहेगा तब तो धर्म का पालन होगा। कहते नहीं, धर्म के लिए मेरी देह है, मेरी देह किस लिए है, धर्म के लिए। इसी तरह हमें जो मनुष्य तन मिला किस लिए मिला, कि हम 84 लाख योनियों से भटकने का उपाय जो इस जन्म में हमें मिला प्राचीन बीमारी से, उसको हम कर ले। जब शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ चर्चा सुन पाओगे, कहाँ वाणी कर पाओगे, कोई सुनाने भी आएगा तो कान सुनेंगे नहीं, बुजुर्ग हो गए दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, चलना फिरना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा। तो ये जो मनुष्य तन मिला है इसको आप लोग न जाने दो। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना जब तक ये मन रहे, जब तक ये बुद्धि रहे, तब तक हमें क्या करना है, क्या कहना है, सब लोग बोलो कहना है ना, किस किस को कहना है, आप बताओ किस किस को कहना है, कहना है। तो माया चाहे जोर लगाए,
चाहे जोर लगा ले, माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क न आए, 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 दिल हो के रहना है, दिल हो के रहना है, जब तक रहना है। अब बोले माया चाहिए जोर लगाए, कौन जोर लगाए? अब यहाँ पर उनको जो ज्वर आ गया था वो क्या था? माया का तो उनको वो क्या आया? माया ने खूब जोर लगाया, लेकिन उनकी लगन में कोई फर्क नहीं आया, और वो एकदम जब गिर गए तब उनके पिता दौड़ कर आए और उनसे कहा, अरे उठो उठो, देवचंद उठो, अब घबरा गए ना कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। अब वो आंखें बंद है, बोल ही नहीं रहे आज। तो पिता उनको हिला रहे डुला रहे और कह रहे हैं, उठो, बोलो श्री रामनाथ, करे की जय। और कह रहे उठो देवचंद, जाओ, तुम्हें कौन बुलाने आया? कांची पट के यहाँ से तुम्हें बुलवा आया है, जाओ चर्चा सुनने जाओ। तो इस तरह माया को ये हराते हैं। आपने बोला तो जरूर है, माया चाहे जोर लगाए। आप बताओ टाइम कितने बजे का था चर्चा का? चर्चा का टाइम आज कितने बजे का था? अभी कितना बजा? तो जोर लग गया ना माया का, तो अपने अंदर दृढ़ता। 1 महीना में 11-12 दिन का ही चर्चा का समय है, इस बार तो 1 महीना भी नहीं है, लेकिन उतने दिन हम नियम का पालन करें। जो समय दे दिया है उसमें जाएं। अगर आपको देर से आना है तो आप समय आगे का रखें। अगर आप लोग 1 बजे फ्री नहीं होते हो तो आप बोलो समय फिर 2 बजे रखा जाए, लेकिन जो समय तय हो उसमें आना है। आओगे? तो अभी आखिर में हम टाइम पे तय करेंगे। अब 14 वर्ष सब निष्ठावान भागवत सुनते हैं और माया की इस परीक्षा को भी पार कर लेते हैं, तो राजी महाराज खुश होंगे कि नहीं?